ये सारे बना देंगे वहाँ तक, ये तो रास्ता रखा जाएगा। मित्रों का जैसा अभी हमारे कुरुक्षेत्र के सैनी सभा के प्रधान गुरनाम सिंह जी सैनी उन्होंने बताया, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी जन्म जयंती है और उस जयंती के अवसर पर हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र में शिरकत करेंगे। उसी को लेकर के बड़ी तैयारियां चल रही हैं गांव-गांव के अंदर और पूरे गांव में जाकर के निमंत्रण दिया जा रहा है। भारी संख्या के अंदर यहां पर लोग आएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने समाज को एक दिशा देने का काम किया, समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया और अपने मिशन के ऊपर वो लगे रहे। उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब ऐसे सब लोगों के लिए कार्य किया। उन्होंने एजुकेशन में काम किया। महिलाओं को जब एजुकेशन देना ठीक नहीं समझा जाता था, महिलाओं को एजुकेट नहीं किया जाता था, एक ये कुप्रथा थी, उस कुप्रथा का उन्होंने डट कर के विरोध किया। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को एजुकेट किया और उनको शिक्षित करके महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहला महिला स्कूल खोलने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। कई प्रकार की दिक्कतें उस समय के अंदर, क्योंकि लोगों की जो सोच थी उस समय के अंदर उन्होंने डट करके उसका विरोध किया, परंतु वो उस मिशन के अंदर लगे रहे और ये श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को जाता है, जो प्रथम शिक्षिका के रूप में अध्यापिका इस देश के अंदर हुई हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए रहा। उन्होंने किसानों को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने एजुकेशन, शिक्षा के अंदर जबरदस्त काम किया। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों का डट करके विरोध किया, चाहे वो विधवा प्रथा थी, चाहे वो छुआछूत का विषय था, उसका डट करके विरोध महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। और उसी का परिणाम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर के उन्होंने ये बात कही कि महात्मा ज्योतिबा फुले मेरे गुरु है। और ऐसे महान व्यक्तित्व आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब मन की बात का कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम के अंदर उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालने का काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हर मन की बात के अंदर, जब उनकी जयंती आती है उसके अंदर वो उसका जिक्र करते हैं। और अब की बार भी पार्टी ने भी ये निर्णय लिया कि महात्मा ज्योतिबा फुले की 11 तारीख को जयंती है, उसके ऊपर विशेष अभियान पूरे देश के अंदर चले। ऐसे महान व्यक्तित्व कि उनका जो जीवन है वो घर घर के अंदर जाना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व की जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती के अवसर के ऊपर, क्योंकि बीसी के एक बड़े वो व्यक्ति रहे हैं, बीसी समाज से आते हैं और उन्होंने गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का लगातार उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनके हित में काम करने के लिए अपना जीवन लगाया। ऐसे महान व्यक्तित्व को देश के, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो 11 अप्रैल को कुरुक्षेत्र की इस भूमि के ऊपर आएंगे। यहाँ पर उनका भव्य कार्यक्रम है, ये जयंती समारोह, और यहाँ पर
हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और इस अवसर के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले चौक के ऊपर मूर्ति का अनावरण भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो किया जाएगा, ताकि ऐसे महान व्यक्ति है कि उनको देखने मात्र से ही एक प्रेरणा मिलती है। ऐसे महान व्यक्तित्व और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तो ये विजन रहा है कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अगर अवसर कभी मिला तो ये मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर मिला है। अभी हमने महाराजा सूरसैनी जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर हिसार के अंदर मनाई और अभी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती ये कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि के ऊपर मना रहे हैं। और इसी प्रकार से और उनको देखने मात्र से ही एक प्रेरणा मिलती है। ऐसे महान व्यक्तित्व और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तो ये विजन रहा है कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अगर अवसर कभी मिला तो ये मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर मिला है। अभी हमने महाराजा सूरसैनी जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर हिसार के अंदर मनाई और अभी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती ये कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि के ऊपर मना रहे हैं। और इसी प्रकार से और महापुरुषों की जयंतियों को भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर हमें मिलता है। तो इस कार्यक्रम के अंदर इस कार्यक्रम की शोभा महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे और भी जो नेता हैं वो सब यहाँ पर रहेंगे। हमारे विधायक जी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से लोकल विधायक हैं आदरणीय सुभाष सुधा जी, वो इस कार्यक्रम के अंदर विशेष रूप से, क्योंकि इनकी बड़ी भूमिका इसके अंदर रहेगी, यहाँ पर रहने वाले हैं, तो सभी नेता इसके अंदर रहेंगे और भी नेता जो उस अवसर के ऊपर यहाँ पर रहेंगे। इसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को भव्य तरीके से इस समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र के अंदर हो रहा है और महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण भी उस दिन होगा। इसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के ऊपर काफी काम किया। कुछ एक लोग कुरुक्षेत्र में भी हैं, पिछले कई दशकों से कई किताबें लिख चुके हैं, जिसके माध्यम से जो साहित्य जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनको उनके जीवन और साहित्य के बारे में, संघर्ष के बारे में बहुत जानकारी मिली है। बिल्कुल है, ऐसे सब लोगों को जहां कुरुक्षेत्र के अंदर होंगे उनको सम्मानित करने का भी, और जब इनकी जन्म जयंती होती है उस अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी महात्मा ज्योतिबा फुले वो पीठ कुर्सी उनकी बनी हुई है जिसके ऊपर रिसर्च होता है और बच्चे उसके जीवन से सीखते हैं और उनके जीवन को देखते हैं कि उनका किस प्रकार का जीवन रहा। वो पिछड़े थे और उन्होंने समाज के हित के अंदर जो बड़ा काम किया, समाज में फैली हुई कुरीतियों को लेकर के उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। ऐसे लोगों को सम्मानित करने का, क्योंकि स्वयं महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने आप भी किताबें लिखी हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको ऊपर सर्च करते हैं, फिर उनके ऊपर किताब लिखते हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम भी। तो अब तक इनके ऊपर मराठी में बहुत ज्यादा काम हुआ है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो भीमराव अम्बेडकर भवन है, राम भक्त लांगयानी ने बहुत किताबें लिखी इनके ऊपर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जा रही है वो, तो ऐसे कई बच्चे जो काम कर रहे हैं लगातार। डॉक्टर साहब भी रहेंगे और डॉक्टर सुभाष सैनी, हाँ जी, वो डिपार्टमेंट के, वो भी एक बुक लिख रहे हैं और सैनी समाज ने उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले का जो साहित्य है वो पूरा उसमें डाला और वो उस बुक का भी अनावरण उस दिन सीएम साहब से करवाया। मैं सर्वप्रथम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने राज्य स्तर पे जयंती बनाने का जो फैसला लिया है। प्रादेशिक जयंती जो है राज्य स्तर में जा रही है और एक बहुत बड़ा एक उनके मार्गदर्शन में आदरणीय बड़े भाई श्री नागरिक सैनी जी, हमारे नाम सैनी जी जो सैनिक समाज के हमारे प्रधान हैं, मैं सैनिक समाज जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा क्षेत्र के अंदर एक डिसीजन लिया कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती क्षेत्र बनाई जाए, जिससे एक कोई मार्गदर्शन बनेगा कि किस प्रकार से हमारी बेटियों को शिक्षित किया जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र पूना में बनाया, जहाँ से उन्हें बेटियों को शिक्षा देने का वहाँ से प्रेरणा शुरू हुई। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका बहुत बड़ा अच्छा चौक बनने जा रहा है। इस प्रकार से
और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ रहे। ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इससे सभी समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जिस प्रकार से अभी आप लोग बता रहे थे, उनके बारे में बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई हैं। उन बुक्स जिन्होंने लिखी है, अगर कुरुक्षेत्र के अंदर भी तो ऐसे हमारे साथी हैं जो उनकी बुक्स लिखी है, तो हमें लिस्ट दे देंगे तो उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और माननीय विधायक सुभाष सुधा जी और सैनिक समाज सभा के सेक्रेटरी अवतार जी और पूर्व प्रधान चौधरी प्रदीप जी और सभा के उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे जोगिंदर सिंह जी और साथ में सचिव श्यामलाल जी और करनैल सिंह सरपंच हरिपुर। आज इस कॉन्फ्रेंस में सभी साथीगण सुरेश पाल जी पहुंचे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर यानी कि 11 अप्रैल 2023 को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाने जा रहे हैं और इस जयंती को राज्य स्तरीय मनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें पहुंचेंगे और अन्य गणमान्य व्यक्ति अध्यक्षता करेंगे। सांसद नायब सैनी जी, अति विशिष्ट के तौर पे हमारे विधायक थानेसर से माननीय सुभाष सुधा जी और साथ में हमारे बिशन लाल सैनी रादौर से विधायक हैं, वो पहुंचेंगे और साथ में डॉक्टर पवन सैनी जी, अति विशिष्ट के तौर पे हमारे उद्योगपति प्रदीप सैनी जी और दूर से पहुंचने वाले सभी साथीगण जैसे हमारा पंजाब से माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर बलबीर सैनी जी और यूपी से माननीय जसवंत सैनी जी और राजस्थान से राजेंद्र गहलोत जी सांसद के रूप में और संदीप सिंह राज्य मंत्री वो पहुंचेंगे और उनके साथ अनेक विधायकगण और दूसरे साथीगण कुरुक्षेत्र में उस दिन पहुंच रहे हैं और हम बड़ी धूमधाम से कुरुक्षेत्र के अंदर ये जयंती मना रहे हैं और जिसका आज आपके माध्यम से पूरा डिटेल में हमारे सांसद जी बताएंगे। अभी सांसद नायब सैनी जी।